नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि बीएड सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम का जो टेंटेटिव डेट है वो रिलीज कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको सेमेस्टर 4 का जो पेपर 10 है, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, उसी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको बताने वाले हैं। अगर आप इतना भी सवाल एक बार पढ़ के एग्ज़ाम में जाते हो तो आपका एग्ज़ाम में जो है वो कोई भी सवाल नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन जो है वो कम से कम आप ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि आपको पता होगा कि ये आपका लास्ट सेमेस्टर है एवं गलती से अगर आप बैक लग गए तो आपका एक साल जो है वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आप एक साल पीछे हो सकते हैं, इसीलिए जो है वो थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। सेमेस्टर 4 का पेपर जो है वो थोड़ा सा पढ़ के ज़रूर जाइएगा। तो चलिए, पहला जो सवाल है वो है आपका, स्त्री शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक अभिकरण क्या है? इन अभिकरणों में स्त्रियों की पहुंच तथा भागीदारी का वर्णन करें। सेकंड जो सवाल है, लिंग में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। देखिए, यहाँ पे जो आपके जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं या फिर बताए जा रहे हैं, ठीक है, ये सब आपका PYQ पे भी आधारित है। अगर आप इतना सवाल कर लोगे तो आपको PYQ देखने की भी आवश्यकता नहीं है। PYQ कहने का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, वहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते थे एंड जितना आपके एग्जाम में आने का चांस था, सभी क्वेश्चन को अच्छे से जो है वो यहाँ पे अरेंज किया गया है, फिल्टर आउट जो है वो किया गया है। तो केवल आप इतना क्वेश्चन को भी कीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी है, मोर देन इनफ है। ठीक है, एंड बहुत ही बेहतरीन आपका टॉपिक है, ये आपका पेपर है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। इजी टॉपिक भी होता है, एक बार आप पढ़िएगा तो सभी टॉपिक जो है वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, थर्ड जो सवाल है वो है आपका, शिक्षा में लड़कियों के नामांकन की कमी के कारणों की चर्चा करें। बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं का वर्णन करें। देखिए, ये जो सवाल है वो लगभग प्रत्येक साल पूछा जा चुका है। ठीक है, केवल सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया जाता है, यहाँ पे लैंग्वेज को चेंज किया जाता है। कभी कभी पूछ लेगा कि लड़कियों के नामांकन में कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न होती है, कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, तथा कभी कभी कमी दे देगा। इसके अलावा कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि महिला सशक्तिकरण में क्या क्या समस्याएं जो है वो आती है या फिर क्या क्या बाधाएं जो है वो उत्पन्न होती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको लगभग सभी का आंसर एक जैसा होगा। ठीक है, चलिए, अगला है आपका, लिंग रूढ़िवादिता क्या है? भारतीय समाज में व्याप्त स्त्री तथा पुरुष की रूढ़िवादिता भूमिका का वर्णन करें। अगला है आपका, नारीवाद से आप क्या समझते हैं? उग्र नारीवाद की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कभी कभी शॉर्ट में भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, महिला सशक्तिकरण क्या है? पर्यावरण संरक्षक के रूप में महिलाओं की विशिष्ट भूमिका पर प्रकाश डालिए। बहुत ही इजी सवाल है ये आपका। अगर आपके पास नोट्स होगा तो एक बार जो है वो कोशिश कीजिएगा कि पढ़ ले। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, एक बार पढ़ने से आपको जो वो आसानी से याद हो जाएगा। लिंग असमानता को दूर करने में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको अलग अलग लैंग्वेज में देखने को मिल सकता है कि स्कूल के द्वारा जो है वो क्या क्या भूमिका यहाँ पे जो है वो किया जाता है या फिर क्या क्या उपाय जो है किए जाते हैं जेंडर इनइक्वालिटी को यहाँ पे दूर करने के लिए। या फिर घुमा के पूछ देगा कि जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए क्या क्या यहाँ पे उपाय किए जाते हैं, शिक्षक की क्या भूमिका है, विद्यालय की क्या भूमिका है। ठीक है, तो लगभग सभी का सवाल जो है वो सेम रहेगा, सबका जवाब जो है वो एक जैसा रहने वाला है। अगला सवाल है आपका, मातृत्व की अवधारणा का वर्णन करें। विभिन्न प्रजनन तकनीकों एवं इसके लाभ तथा दुष्प्रभावों की व्याख्या करें। ठीक है, मदरहुड के बारे में आपको बताना है एंड रिप्रोडक्टिव जो टेक्नोलॉजीज है, इसके अलावा इसकी क्या एडवांटेज है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, इसके बारे में जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताया, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, लिंग की मूल अवधारणा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। लोक जुम्बिश के कार्य एवं उद्देश्य का वर्णन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा लोक जुम्बिश के बारे में। किस प्रकार संस्कृति भारत में लैंगिक असमानता उत्पन्न करती है, चर्चा करें। लिंगीय विभेद के कारणों का वर्णन करें। देखिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाता है, इसके क्या क्या कारण हैं। या फिर यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि जेंडर इनइक्वालिटी क्यों किए जाते हैं, इसके कारण का वर्णन करें। ठीक है, सबका सेम जवाब होगा। व्हाट इज जेंडर इक्वलिटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम जेंडर इक्विटी। ठीक है, लिंग समानता क्या है,
यह किस प्रकार लिंग निष्पक्षता से भिन्न है। छठा क्वेश्चन है महिलाओं के सतत विकास का क्या अर्थ है, इसके महत्व की व्याख्या करें। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हिडन करिकुलम। ठीक है, प्रश्न पाठ्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो यहाँ पे टोटल आपका मैंने 8 और 7 यानी कि 15 क्वेश्चन बताया। ठीक है, देखिए हालांकि यहाँ पे आपके जो सवाल है 2 शॉर्ट क्वेश्चन 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने फिर भी आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन बताया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका जो है वो थोड़ा भले ही आपको पढ़ना पड़ जाए लेकिन आपका जो एग्जाम में कोई प्रश्न ना छूटे। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस 15 क्वेश्चन को कर लेते हो तो आई एम श्योर कि आपका जो है वो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा दे आपका सारा क्वेश्चन जो है वो इसी में से फंस जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपको वर्ड इधर उधर देखने को मिलेगा लेकिन आंसर जो है आपका लगभग एक जैसा रहता है। तो बस कोशिश कीजिएगा कि एक एक बार जो है वो सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। लगभग यहाँ पे जो है वो इतना में ही आपका 80 से 90% सिलेबस भी आ जाता है। एंड ये सब वही सब क्वेश्चन है जो PYQ में पूछे जा चुके हैं एंड आपका आने का चांस है। ठीक है, तो क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कीजिएगा। एक बार जो भले यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या थोड़ा ज़्यादा है 15 है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स के लिए 15 बहुत होगा लेकिन कुछ कुछ के लिए बहुत यहाँ पे कम रहने वाला है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा नहीं, एग्जाम से 2 दिन पहले जो है वो कर लें, अच्छे से पेपर को जो है वो कर लीजिएगा, आपका बेटर मार्क्स आ जाएगा। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो MCQ क्वेश्चन है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ओके, ताकि क्योंकि देखिए यहाँ पे थ्योरी में आप जो लिखिएगा वो लिखिएगा, वहाँ पे आपको एवरेज मार्किंग जो है वो दिया जाता है। अगर आपको ज़्यादा मार्क्स लाना होता है तो आपका जो है वो यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स MCQ क्वेश्चन ही देता है। जैसा कि आपको पता होगा कि 5 MCQ जो है वो 10 मार्क्स का पूछा जाता है, इसमें आपको सॉलिड नंबर मिल जाता है अगर आपका 5 MCQ सही रहा तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको MCQ भी प्रोवाइड करवा दूँगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, काफ़ी हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो आपके लिए। तो ऐसे ही वीडियो के लिए जो है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपका नेक्स्ट पेपर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आप टीचिंग फील्ड से कनेक्टेड होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइएगा। इसका PDF जो है वो मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जल्द से जल्द मैं आपको जो है वो पेपर 11 का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा। ओके।